अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीना सिद्दीकी। हम अल्लाह ताला को जब याद करते हैं तो हम सबसे पहली पहचान जो समझते हैं अल्लाह ताला के एक होने की, वो आती है सूरह अखलास के थ्रू, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, अल्लाह ताला हमें खुद सिखा रहा है कि कह दो कि अल्लाह एक है। तो अब एक लफ्ज है अहद और एक लफ्ज है वाहिद। ठीक है ना, तो फर्क क्या है दोनों में, ये समझने की बात है और हमें समझना बहुत सख्त जरूरी है कि जिससे हम खुद भी समझ सकें अल्लाह के एक होने की पहचान को और दूसरों तक भी पहुंचा सकें एज मुसलमानों के तौर पे। ठीक है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि जो वाहिद है, वाहिद का मतलब है एक और अहद का मतलब है एक। फर्क क्या है भाई? वाहिद का मतलब है एक ऐसा वाहिद जो कि अकेला है, ठीक है ना, एक है, लेकिन उस जैसे और हो सकते हैं। ठीक है ना, वाहिद है, उसके बाद दो अहम है, फिर सो अहम है। ठीक है ना, तो वाहिद के जैसे दूसरे और हो सकते हैं। ठीक है, वाहिद के जैसा किसी भी और चीज में, किसी भी और कैटेगरी में, किसी भी और कैरेक्टरिस्टिक के साथ हो सकता है। अहद एक ऐसा लफ्ज है अरबी का जिसमें अहद का मतलब है एक ऐसा यूनिक जिसका जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी कैपेसिटीज को, उसकी कैपेबिलिटीज को कोई पहुंच नहीं सकता। तो वाहिद का मतलब है अकेला, ठीक है, एक, लेकिन उस जैसे दूसरे हो सकते हैं। लेकिन अहद का मतलब है वाहिद, ऐसा जिसका कोई पैरेलल नहीं हो सकता, जिसका कोई मैच नहीं हो सकता। ठीक है, और इसीलिए सूरह अखलास में जब अल्लाह ताला ने हमको सिखाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमा रहा है, लेकिन आपको और मुझे सिखा रहा है कि कुल हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु वाहिद नहीं कहा, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, और उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें कि अहद जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अल्लाह समद, ठीक है, बेनियाज है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? क्योंकि वाहिद जो है वो बेनियाज तो नहीं हो सकता ना, उसके अंदर कोई ना कोई कमी होगी, उस जैसे दूसरे हो सकते हैं, उसकी जैसी खुसूसियात किसी और में हो सकती हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना ये वाहिद एक शख्स है जो ऐसा कर सकता है, लेकिन इससे पैरेलल कोई और है। लेकिन जो अहद है उससे पैरेलल कोई हो ही नहीं सकता, उसकी मैचिंग कोई हो ही नहीं सकती, वो यूनिक से भी ऊपर की कैटेगरी है। ठीक है ना, तो अल्लाह समद का मतलब है बेनियाज है, यानी इस लिहाज से वो बेनियाज है कि उस जैसा ना कोई मैच है, ना उसका कोई शरीक है, ना उसकी जैसी कोई कंपैरिजन में आ सकता है, ना उससे कोई compete कर सकता है। तो वो बेनियाज है, यानी वो इसलिए बेनियाज है कि उसको पता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो इसीलिए वो हमें ये तमीज सिखा रहा है। अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद, एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गई। क्यों है भाई वो बेनियाज? ठीक है, एक तो वो अहद है, उस जैसा कोई और है ही नहीं। ठीक है ना, लामुतनाही उसकी कुव्वत है, लामुतनाही उसकी जो है कुर्रा अर्ज पे जो है बादशाहत है। ठीक है ना, और पूरी कायनात पे बादशाहत है, ना सिर्फ कुर्रा अर्ज पे। फिर उसके बाद अल्लाह समद बेनियाज है, किसी की परवाह नहीं है, कोई तारीफ करे नहीं करे उसको फर्क नहीं पड़ता, फर्क तारीफ करने वालों को पड़ता है या तारीफ ना करने वालों को पड़ता है। ठीक है, फिर क्या? लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा है, ना वो किसी से पैदा है। तो यानी कि वो तो खुद क्रिएटर है ना, लेकिन उसने सबको क्रिएट किया, लेकिन वो किसी से क्रिएट नहीं हुआ हुआ। ठीक है ना, एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि वो तो पैदाइश का जिम्मेदार तो है, ठीक है ना, पैदा करने वाला तो है, लेकिन उसे पैदा करने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो बेनियाज है। ठीक है ना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है ना, और वो इससे भी बेनियाज है, इससे भी ज्यादा उसकी शान जो है वो पूरी आला और अरफा है कि वो शरीक बतलाने वालों के मुकाबले में। ठीक है ना, कि लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है ना, क्योंकि जो वो बेनियाज ही इतना है तो उसको सिर्फ अपने अहद होने का पता है, और वो हमें बताने भी जा रहा है कि तुम समझ लो भलाई तुम्हारी है। ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसको वो जो है शरीक बतलाने वाले क्या कह रहे हैं, या शरीक बतलाने वाले उसको वाहिद और अहद समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। ये जो कुल हुवल्लाहु अहद है, ये जो सूरह अखलास है, जो एक छोटी सी सूरत है कुरान मजीद में, ठीक है ना, उसको आपने न सिर्फ याद करना है बल्कि उसको पूरी तरह अपने जहन नशीन खुद भी करना है, और अपने बच्चों को भी कराना है, और अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को भी, जिससे भी आप मिले उसको भी कराएं, ताकि हम ये समझ रहे हैं कि इस अहद का मतलब है लामुतनाही वाहिद। ठीक है ना, लामुतनाही वाहिद, यानी कि उस जैसा कोई है ही नहीं। तो याद रखें कि अल्लाह ताला जो है वो अहद है। ठीक है ना, और इसीलिए हमको याद रखना चाहिए कि अल्लाह ही हमको अपनी पनाह में लिए हुए, अल्लाह ही हम सबका जिम्मेदार है, अल्लाह ही हमारी इज्जत का और हमारी जिंदगी का मुख्तार है, अल्लाह ही वाहिद वो हस्ती है जिससे हमें डरना है और जिसके बारे में फिक्र करनी है। मुझे दुआ में याद रखिए, और अल्लाह ताला करे कि अल्लाह ताला हमें सिर्फ और अपने अहद होने पे यकीन रखने में मरकूज रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।